एक भजन का आज का होगा। ओ दूर के मुसाफिर, ओ दूर के मुसाफिर, मंजिल न भूल जाना रे, मंजिल न भूल जाना, जीवन सफल बनाना। ओ दूर के मुसाफिर, मंजिल न भूल जाना रे, मंजिल न भूल जाना, जीवन सफल बनाना, जीवन सफल बनाना। कांटों से भरी है जिंदगी की राह तेरी, कांटों से भरी है जिंदगी की राह तेरी, जिनका प्रकाश गीता अब रात है अंधेरी, अब रात है अंधेरी। सुख खोजता यहाँ क्या, सुख खोजता यहाँ क्या, दुख से भरा जमाना रे, दुख से भरा जमाना, मंजिल न भूल जाना, मंजिल न भूल जाना। संसार साथ देगा तेरी हंसी खुशी में, संसार साथ देगा तेरी हंसी खुशी में, होगा न संग कोई हरदम बेबसी में, हरदम बेबसी में। रिश्ते स्वार्थी के सब, रिश्ते स्वार्थी के सब, हे प्यार तो बहाना रे, हे प्यार तो बहाना, मंजिल न भूल जाना। ओ दूर के मुसाफिर, मंजिल न भूल जाना रे, मंजिल न भूल जाना, जीवन सफल बना। आँखों की सीटियों से मोती गिराना प्यार, आँखों की सीटियों से मोती गिराना प्यार, जगमान का इन्हें दो बूंद आंसू खारे, दो बूंद आंसू खारे। मत बात तू किसी को, मत बात तू किसी को, यह दर्द का जमाना रे, मंजिल न भूल जाना, जीवन सफल बनाना। परमात्मा
समभाव की ये चादर अपने आप भून ले, अपने आप भून ले। परदेसी पाँव में सिंह, परदेसी पाँव में सिंह, सांसों का क्या ठिकाना रे, सांसों का क्या ठिकाना। मंजिल न भूल जाना, मंजिल न भूल जाना। ओ दूर के मुसाफिर, मंजिल न भूल जाना रे, मंजिल न भूल जाना। जीवन सफल बनाना, जीवन सफल बनाना। श्रद्धा से नमन करे हम, तेरा अनुसरण करे हम। पल पल में स्मरण करे हम, महावीर स्वामी, महावीर स्वामी। ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः, ओंकाराय नमो। परम आराध्य के पावन चरणों में वंदन। अत्य विराजित शासन श्री मुनि श्री सुरेश कुमार जी स्वामी कन्नावा, उनके परम सहयोगी संत मुनि श्री संबोध कुमार जी स्वामी मेधान, धर्म प्रेमी भाइयों और बहनों, 16 भावनाओं के अंतर्गत आज की अंतिम भावना है माध्यस्थ भावना। माध्यस्थ भावना एक ऐसी भावना है, अगर इसका सम्यक उपयोग किया जाए तो व्यक्ति को, साधक को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। आदमी मध्यस्थ रहता नहीं। मध्यस्थ का अर्थ है सम रहना, समता में रहना। लाभ अलाभ, सुख दुख, निंदा प्रशंसा, सब में जो व्यक्ति सम रहता है। मनुष्य की दुर्बलता है, यदि किसी की तारीफ कर दी जाए तो वह फूल कर कुप्पा हो जाता है, और यदि उसकी निंदा कर दी जाए तो वह उदास, हताश, निराश हो जाता है। दोनों में सम रहना, अनुकूल स्थिति और प्रतिकूल स्थिति में। प्रतिकूल स्थिति में सम रहना थोड़ा सरल है, किंतु अनुकूल स्थिति में सम रहना कठिन है। हम किसी पर गुस्सा न करें, ये सरल है, लेकिन किसी के प्रति राग भाव न आ जाए, ऐसा हो कठिन है। इसलिए कहा गया वीतराग। वीतराग का अर्थ है जिसने राग को जीत लिया। तो क्या द्वेष को नहीं जीता? वीतराग क्यों कहते हैं? वित द्वेष क्यों नहीं कहते? तो कहा गया कि द्वेष को इतना सरल है, क्रोध, मान, माया, ये तीनों 9वें स्थान तक रहते हैं। लोभ 10वें स्थान तक रहता है। लोभ के रहने के बाद भी मोह कर्म बाकी रह जाता है। 11वें स्थान में मोहनी कर्म का उपशमन हो जाता है एक मुहूर्त के लिए। 8 कर्मों में मात्र एक मोहनी कर्म ऐसा है, इसी का उपशम किया जा सकता है। बाकी 7 कर्मों का या तो सुरक्षम होगा या क्षय होगा, उसका उपशम नहीं किया जा सकता, यानी दबाया नहीं जा सकता। मोह को दबाया जाता है। और जो व्यक्ति मोह को दबाता है
उसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि उस व्यक्ति को जिसने मोह को दबाया जागृत उत्थान में पहुंच गया, उसको पहले उत्थान में आना पड़ेगा। आचार्य ने गीत में लिखा है, दसमा गुण थाना तो मुनिवर, दसमे गुण थाना तो मुनिवर, करे रागुनी हो करे आकर, ओ कल्याण तो आ जावे पहलो गुण थानो, रागुनी रेत दिखानो। कितनी सुंदर बात है कि साधना करते करते व्यक्ति गुण स्थान से ऊपर उठता है। गुण स्थान की परिभाषा है आत्मा का क्रमिक विकास, इसे गुण स्थान कहते हैं। सभी गुण स्थान अच्छे हैं, चाहे पहला गुण स्थान हो उसको भी अच्छा माना गया। आप बोलेंगे मिथ्यात्व को गुण स्थान क्यों कहा गया? कि जो व्यक्ति मिथ्यात्वी है उसमें भी गुण है। उसमें क्या गुण है? वो पत्नी को पत्नी समझता है, चीनी को चीनी समझता है, भेद को भेद समझता है। कुछ बातों में वह अच्छाई उसमें दिखाई देती है। इस अपेक्षा से उस मिथ्यात्वी का भी गुण स्थान माना गया। फिर दूसरा गुण स्थान करते करते आठवें गुण स्थान में व्यक्ति पहुंच जाता है। आठवें गुण स्थान से दो श्रेणी चलती है। आत्मा की तो श्रेणी से उपक्रम किसान भला किसान उपक्रम जाति जाने मोहन भाव तो जान भला किसान कायो दिन राजनो सुख ध्यान निर्मल जाय भला किसान। आखिर उत्थान दो श्रेणी चलती है, एक सपक श्रेणी, एक उत्तम श्रेणी। जिसने उत्तम श्रेणी ली वो आगे उत्थान से जागृत उत्थान में चला जाता, और जिसने सही श्रेणी ली, सपक श्रेणी ली, वो आगे उत्थान से बाह्य उत्थान में चला जाता। बाह्य उत्थान का नाम है क्षीण मोह उत्थान, जिसमें मौलिक कर्म का सर्वथा क्षीण हो जाता है। जागृत उत्थान की परिभाषा है बंद गली का रास्ता। कोई यहाँ भी ऐसी बहुत सारी सामने भी गली है, अगर भूलते उस गली में कोई चला जाए अनजान व्यक्ति तो उसे वापस आना पड़ेगा, क्योंकि आगे रास्ता बंद है। तो जागृत उत्थान की परिभाषा दी गई बंद गली का रास्ता है। और यह ऐसा वो स्थान है इसमें जिए तो सजा, मरे तो मजा, ऐसा गुण स्थान है। क्या मतलब हुआ? मजा मतलब यदि जागृत स्थान में कोई व्यक्ति चला गया और यदि उसका आयुष्य पूरा हो गया तो वो सीधा अनुत्तर विमान में जाएगा। 5 अनुत्तर विमान है, जय, विजय, जयन, अपराधिक और स्वार्थिक। जो व्यक्ति एक बार अनुत्तर विमान में चला जाता है, कौन जाता है? एक भौतारी जीव, जिसका एक भौ बाकी है, बस वही व्यक्ति उस अनुत्तर विमान में जाता है और दूसरे लोग नहीं जा सकते। जो पंच महाधारी शुद्ध साधु होते हैं वो भी जा सकते हैं, वो जाएंगे जरूरी नहीं, लेकिन जाने वाला शुद्ध साधु होना जरूरी है। वो अनुत्तर विमान में चला जाता है। तो कहा गया जो यदि जागृत उत्थान में व्यक्ति ने आयुष्य पूरा कर दिया तो वह मरकर अनुत्तर विमान में चला जाता है। और यदि उसने सपक श्रेणी ली, बाह्य उत्थान में गया तो सबसे बड़ा फायदा होगा बाह्य उत्थान के अंत में 3 कर्म और चले जाते हैं। कारण में तो चला गया मौलिक कर्म और अंत में चले गए ज्ञानावली
दर्शना बननी और अंतराल, 3 कर्मों जाति ही क्या हुआ, केवल ज्ञान हो जाता, केवली बन जाता। और केवली जो होते हैं वो उसी भाव में मोक्ष चले जाते। बहुत से लोग जानते नहीं है, अंतर में जानते, हर चीज का अंतर जानना चाहिए। कोई आपसे पूछ ले कि केवली और अरिहंत ये दोनों एक है या अलग अलग है, तो क्या जवाब दिया जाएगा? कैसे अलग अलग, कैसे और एक कैसे? बहुत से लोग समझते हैं कि अरिहंत और तीर्थंकर ये दोनों अलग अलग हैं। अरिहंत कहें, तीर्थंकर कहें, एक ही बात। तो केवली और अरिहंत में अंतर है। अभी जैसे जवाब दिया, यही जवाब लग रहा है कि वो केवली हो उसका अरिहंत होना जरूरी नहीं है, किंतु जो अरिहंत है यानी तीर्थंकर है उनका केवली होना जरूरी है। जैसे जितने भी तेरापंथी है वो सब वेद है, लेकिन सारे वेद तेरापंथी नहीं है। जितने भी साधु है वो सब आचार्य नहीं है, लेकिन जितने भी आचार्य है वो सब साधु है। और जितने भी केवली है वो सभी तीर्थंकर नहीं होते, किंतु जितने भी तीर्थंकर होते हैं वो सभी केवली होते। तो अरिहंत कहे, तीर्थंकर कहे, अरहत कहे, एक ही बात, पर्याय बात। तो यह जो अपनी साधना करता है, तो आज आपको माध्यस्थ भावना के बारे में जानकारी दी जा रही है। श्रांता यस्मिन् विष्णुं संशयन्ते रूपना प्रीतिं यस्य मादास्य सत्य लभ्यं राग देशे विनोदा दोदासिन्यं सर्वदा तत्प्रियं न। अर्थात थके हुए मनुष्य जिसमें विश्राम पाते हैं और रुग्ण मध्य से पाकर तत्काल प्रीति का अनुभव करते हैं, वह औदासीन्य यानी माध्यस्थ भावना हमें सदा प्रिय है, जो राग देश रूपी शत्रुओं के निरोध से उपलब्ध होता है। राग देश जैसे जैसे खत्म होता है, व्यक्ति माध्यस्थ भावना में पहुंच जाता है, या ऐसा कहे माध्यस्थ भावना के द्वारा व्यक्ति राग देश को कम कर सकता है। इसके दूसरी सरल परिभाषा है उपेक्षा भाव। आपके घर में पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, दोते हैं, कौन कुछ लोग हैं। आपने एक बार बोल दिया, बात मानते नहीं, 2 बार बोल दिया, एक बात मानते नहीं, और बार बार कहने से लगता है कि ये तो मामला बढ़ रहा है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? उपेक्षा कर, उनको बार बार मत, उनकी उपेक्षा कर। और जो व्यक्ति उपेक्षा भाव रखेगा वो किसी से ज्यादा अपेक्षा नहीं रखेगा, और जो जितनी ज्यादा अपेक्षा रखता है उसकी उतनी उपेक्षा होती है। किसी से भी ज्यादा अपेक्षा भी नहीं रखना चाहिए, और हर इंसान को अपेक्षा तो रहती है। पति को पत्नी से अपेक्षा रहती है, पत्नी को पति से अपेक्षा रहती है, पिताजी को लड़के से अपेक्षा रहती है, लड़के को पिताजी से रहती है, शिष्य को गुरु से अपेक्षा रहती है, और गुरु को शिष्य से अपेक्षा रहती है। लेकिन यदि ज्यादा अपेक्षा रखोगे तो क्या होगा? आपकी उपेक्षा हो जाए, फिर आप दुखी हो जाओ। एक एग्जाम्पल के लिए, मानो आप किसी के घर पे खाना खाने गए, या आपको बुलाया इसलिए गए, कोई ऐसे तो जाता नहीं, मानो उसने दरवाजा खोला ही नहीं। आपके मन में क्या आया? पहली बार तो उदयपुर आया हूँ और पहली बार इसके घर पे गया हूँ, दरवाजा खोलता ही नहीं। 2-3 बार में दरवाजा खटखटाया, फिर उसने दरवाजा खोल लिया।
लेकिन वो मुस्कुराया। आपके मन में क्या आएगा? तो गलत जगह तो नहीं आओ या बिना मन से तो नहीं आओ, मानो वो मुस्कुरा दे। लेकिन आपको नाश्ते का तो पूछे ही, आपके मन में क्या आएगा? मेरे से नाश्ता का नहीं पूछा, मेरे घर पे आने दो, चाय का भी नहीं पूछूंगी, क्योंकि आपने अपेक्षा है। तो मानो उसने नाश्ते का पूछ लिया लेकिन खाने का पूछा ही नहीं, मानो खाने का पूछ लिया लेकिन रहने का पूछा ही नहीं, मानो रहने का पूछ लिया, ये आगे की लाइफ है। आपने जितनी ज्यादा अपेक्षा रखी उतने आप खुद उपेक्षित हो गए। तो किसी से अपनी ओर से ज्यादा अपेक्षा मत रखो, और हो सके तो अपनी ओर से उसकी उपेक्षा भी मत करो। अगर ज्यादा अपेक्षा रखोगे तो आप दुखी हो जाओगे, और उसकी उपेक्षा करोगे तो वो दुखी हो जाएगा। तो परिवार है, परिवार में अच्छा जीवन जीना है, शांति से रहना है। अब रहना है, मानो शादी की है, बच्चे हैं, दुकान है, इसको अचानक तो छोड़ नहीं सकते, रहना है तो कैसे? तो इस भावना से है कि ज्यादा अपेक्षा न रखे और अपनी उसकी उसकी उपेक्षा न करें। तो जितनी ज्यादा अपेक्षा रखोगे उतनी आपकी उपेक्षा हो जाएगी, और जितनी ज्यादा उसकी उपेक्षा कर दोगे, वो ज्यादा उपेक्षा भी नहीं करना, तो वह व्यक्ति फिर परिवार में शांति से रहना उसका मुश्किल हो जाता है। इसलिए ये कहा गया उदासीन भावना एक संप्रदाय है हिंदू परंपरा में। उदासीन संप्रदाय के लोग बैठे हैं, मक्खी आ गई, मक्खी को भी नहीं उड़ा, किसी ने प्रशंसा की तो खुश नहीं होती, किसी ने निंदा की तो नाराज नहीं होती, उदासीन रहते। उनका नाम है उदासीन संप्रदाय। एक अखाड़ा भी होता है, उदासीन अखाड़ा, उदासीन संप्रदाय, भीलवाड़ा में भी है, कई जगह मिल जाए। अब नाम तो अच्छा है, उद्देश्य अच्छा है, लेकिन वैसा पालन करना बहुत मुश्किल होता है। तो कहा गया कि हमें माध्यस्थ भावना का उपयोग करना चाहिए। आगे कहा गया कि लोके लोका भिन्न भिन्न स्वरूपा भिन्न भिन्न कर्म विदर्भी रम्या रम्ये यस्ते कस्य कस्य तद्विदर्भी तुष्टते रुष्टेवा। इस लोक में भिन्न भिन्न स्वरूप वाले लोग वे अपने मर्मभेदी भिन्न भिन्न कर्मों के द्वारा प्रेरित होकर रमणीय और अवरमणीय चेष्टा कर रहे हैं। फिर विद्वान आदमी किस किस की चेष्टा से तुष्ट और रुष्ट होता है। देखते हैं संसार है, कई जगह मान होता है, कई जगह अपमान होता है, कई जगह लाभ होता है, कई जगह व्यापार करते हो घाटा भी लग सकता है। तो क्या अपना जो सूत्र कि लाभ जाए साफ होना था। कपड़े का व्यापारी था और राजा ने कहा कि हमको अमुक कपड़ा चाहिए, कपड़ा की दुकान में था भी नहीं, फिर झूठ भी नहीं बोलते थे। अचानक शाम को कपड़ा आ गया बड़ी मात्रा में। अब उस शेठ ने सोचा कपड़ा आ गया है और राजा को मैंने बोला कि कपड़ा नहीं है, और यदि मैं कपड़ा नहीं दूंगा तो मेरी बात झूठी पड़ जाएगी। उस शेठ ने क्या किया, बहुत ऊंचा आदर्श दिखाया। उसने जितना भी कपड़ा जो आया था, जो राजा मांग रहा था, उन कपड़ों में आग लग गया। कितनी बड़ी बात, हालांकि ये कोई अच्छी बात तो नहीं है, इसका भाव नहीं है। तो उससे कहा गया तुमने इतना ₹1,00,000 का कपड़ा जला दिया, मैंने लाख जाए पर साफ नहीं जाना, गुड़गुड़ नहीं जाना। व्यापार उसी का अच्छा चलता है जिसकी गुड़ भी रखती, जिसकी छाती है, जो बात जैसे कहता है ऐसे ऐसे व्यापारी हुए। एक व्यापारी हुआ, उसका नाम था भेसा था, उतना ईमानदार था वो। एक बार वो गुजरात से
राजस्थान में आया और उसको कुछ पैसे की जरूरत थी, तो उसने दुकानदार को कहा मुझे पैसा चाहिए उधार। मैंने बदले में क्या दूंगे? कोई चीज गिरवी रखो, गिरवी समझते ना। उसने क्या किया, अपनी मूछ का एक कार्ड निकाल के देखा और लाख रुपये दे दी। आज अगर पूरी मूछ दे दो तो भी पैसा नहीं मिलेगा उस समय की बात। और वो भी इतना ईमानदार, उसने कहा था मैं 1 महीने बाद वापस इस मूछ का कार्ड ले जाऊंगा और तुम्हारा पैसा दे दूंगा। और उसने 1 महीने बाद वो आया, पैसा दिया, मेरे मूछ का एक कार्ड वापस दे दिया। इतने ईमानदार। एक ईमानदार आदमी हुआ, व्यापारी हुआ, जिसका नाम था गोकुल भाई, जो गुजरात में रहता। गुजरात की भूमि बहुत आध्यात्मिक भूमि रही है और भारत के किसी भी राज्य में शराब मिल सकती है, एक गुजरात ऐसा है वहाँ तो शराब नहीं मिलती है। किसी को शराब मानो पीना हो तो कई लोग, गुजरात के लोग राजस्थान में आकर शराब पीते होंगे, अलग बात है, लेकिन गुजरात सरकार की ओर से शराब नहीं चलती है। और वहाँ पे बहुत सारी अच्छाइयाँ, वहाँ की भूमि है, वहाँ पर ऐसे महापुरुष हुए, महात्मा गांधी जी, जिनका 2 अक्टूबर को जन्मदिन आ रहा है, गुजरात में उनका जन्म हुआ। तो इस तरह से ईमानदारी। तो गोकुल भाई बहुत ईमानदार, बहुत संपन्न नहीं था। ईमानदारी अलग चीज है और पैसा होना अलग चीज है। बहुत सारे लोगों को देखा, बहुत पैसे वाले हैं लेकिन ईमानदार नहीं, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, करके भी अच्छा व्यवहार नहीं करते, समाज में भी जहाँ अपेक्षा लगती है तो वहाँ नहीं देते। पैसा बहुत क्या फायदा। और कई ऐसे लोग हैं पैसा नहीं है लेकिन ईमानदार। तो गोकुल भाई बहुत ईमानदार। उस समय गुजरात में बारिश नहीं हो रही, लोगों ने कहा गोकुल भाई बहुत ईमानदार, उसके पास जाते हैं, वो भगवान से प्रार्थना करेगा बारिश की। तो लोग गए गोकुल भाई के पास कि बारिश नहीं हो रही है, कुछ बारिश की व्यवस्था करो। तो गोकुल भाई ने हाथ में तराजू ली, तो व्यापारी था, तराजू ली और कहा यदि मैंने कभी भी इस तराजू के साथ यदि अन्याय किया हो, झूठा तोड़ माप किया हो तो बारिश मत आना, और यदि मैंने ईमानदारी का प्रयोग किया हो तो बारिश आ सकती। तो ऐसा कहते ही मूसलाधार बारिश आ, ऐसा ईमानदार व्यक्ति था। ईमानदार व्यक्ति परेशान हो सकता है किंतु पराजित नहीं होता, हारता नहीं, हार नहीं मानता, हार नहीं मानना चाहिए। हर इंसान अपनी जीत मांगता है लेकिन हार कहाँ मांगता है? बताइए, हम कब हार मांगते हैं? एक समय ऐसा आता है आदमी हार मांगता है। कहाँ पर बता सकते? जो मंदिर होता है, मंदिर के पास में जो लोग हार बेचते हैं उसके बोलते हार दे दो, इसलिए ये मंदिर में मूर्ति को चढ़ाना है, क्योंकि भगवान को कोई जीत नहीं सकता। किसी से भी बात होता है, कोई जीते हारे नहीं, भगवान से कोई जीत नहीं सकता। वहां पर व्यक्ति हार मांगता, हार की विशेषता। तो मैं कह रहा था कि मास्टर भावना, तो ये कभी राग अलाप आदि आते रहते हैं। इस तरह से जो व्यक्ति इनमें सम रहता है वो समता की साधना करता है। और इस तरह से मिथ्या संशयं वीरतीर्थेश्वरेण रोद्धुं शेके न शिष्यो जमानी अन्य को वा रोन्यते के पापा। अर्थात जो जमाली नाम सुना आपने, जमाली कौन था? जमाली अपने श्वेतांबर की मान्यता कि भगवान महावीर स्वामी ने एक समय के बाद उनके माता पिता ने उनकी शादी कर दी और शादी की थी यशोदा से, और उनसे एक लड़की हुई थी
लड़की का नाम था प्रियदर्शना। प्रियदर्शना नाम किसका रहा भारत में? इंदिरा गांधी का दूसरा नाम प्रियदर्शना रहा। तो ये श्वेतांबर की मान्यता है। कुछ मान्यता दिगंबर की है। दिगंबर की मान्यता है कि महावीर स्वामी ने शादी नहीं की, शादी नहीं की तो बच्चे नहीं, वैवाहिक बात। तो श्वेतांबर की मान्यता पूरा प्रमाण सही मिलता है। तो उन्होंने शादी की थी, तो उनकी एक लड़की हुई थी। ये भी एक अक्षरा है। अक्षरा मतलब आश्चर्य है। ये 5वां आरा चल रहा है और ये अवसर्पणी काल हुंडा अवसर्पणी काल का है। हुंडा में यानी कि नहीं होने वाला काम भी होता है। कुछ अक्षरे हुए, जैसे पहला अक्षरा हुआ, सब लोग किसी अवसर्पणी काल के अक्षरे हैं। भगवान ऋषभ देव का लड़का हुआ भरत, चक्रवर्ती होने वाला, भाई के साथ युद्ध किया और युद्ध में हार गया। चक्रवर्ती हारता नहीं, चक्रवर्ती का मान भंग हुआ। ये पहला अक्षरा। और इसका पहला अक्षरा हुआ भगवान ऋषभ देव को जो पहले 2 बच्चे हुए, उसमें एक भरत और उसकी बहन ब्राह्मणी, वो लड़की थी। तीर्थन पर जो होने वाले होते हैं उनको लड़कियां नहीं होती, उनको लड़के होते, ऐसा नियम है। तो वो लड़की हुई, यह अक्षरा था। फिर मल्लिना तीर्थंकर महिला थी, ये भी अक्षरा है। और भगवान महावीर स्वामी को भी लड़की हुई, यह भी अक्षरा। एक बार आशा श्री महासमुंदी भगवान महावीर और आचार्य विष्णु, इनमें समानता बता रहे। वो समानता जैसे दोनों का जन्म शुक्ल पक्ष में हुआ, दोनों का जन्म निरस्त हुआ, दोनों ने शादी की, दोनों का एक भाई था, दोनों की लड़की हुई, दोनों की लड़की फिर आगे शादी की। जो की बात उनकी जो स्वामी जी की लड़की हुई सुगनी बाई, जो पत्नी थी, उससे एक लड़की हुई, उसकी शादी हुई। कोई बाबला परिवार इतना उल्लेख मिलता है, बाकी बात का तो मिलता नहीं। तो ये जो स्त्री का वंश परंपरा होती है वो जल्दी से पता नहीं चलता है। जो पुरुष का वंश परंपरा होती है वो तो वैसी रहती है, वो बदलती नहीं। इस तरह से उनकी बहुत समानता रही। दोनों ने धर्म का प्रवर्तन किया। भगवान महावीर ने श्रमण धर्म का प्रवर्तन किया, तो स्वामी जी ने तेरा पंथ का प्रवर्तन किया। दोनों ने की उम्र ले लिया, ये 72 साल कौन? महावीर स्वामी, और ये लगभग 77 साल। 70 के बाद 8वें दशक में दोनों ने अपना काम पूरा किया। तो बहुत सारी और भी समानता मिल सकती है। कोई आपके ध्यान में हो तो आप भी नोट करना, बताना हमको कि भगवान महावीर और आचार्य विष्णु में क्या क्या समानता और है, तो आप नोट करना। तो मैं बता रहा था आपको, जो जमाली हुआ, जमाली कौन? भगवान महावीर की जो लड़की हुई थी, लड़की की जिससे शादी की थी उसका नाम था जमाली। और उसने भी शिक्षा ली, योग की बात, इधर से उसने भी शिक्षा ले ली और साथ में रहे बड़े बड़े संत थे। किसी बात को लेकर, एक बात को लेकर जमाली महावीर के संप्रदाय से अलग हो गया। बात ये थी कड़े मने कड़े, यानी जो काम किया, शुरू कर दिया, वो काम हो गया। ये सिद्धांत था महावीर स्वामी का। वो भले सिद्धांत गलत है, भले मैं बीमार हो गया, बोले दवाई तैयार कर रहे हैं, दवाई तैयार कर रहे हैं, ठीक तो ही कर रहे हैं, महावीर का सिद्धांत गलत है। और ये करके वो जमाली कितने शिष्यों के साथ में अलग हो गया। और उसके साथ में वो जो प्रियदर्शना थी महावीर की लड़की, वो भी उनके संप्रदाय को मानती थी, वो भी एक बार अलग हो गई।
एक बार किसी ने उसको समझाने की दृष्टि से काम किया कि इसकी क्या मान्यता है। महावीर की मान्यता है कि जो काम शुरू कर दिया यानी वो काम हो गया। वो साधु जी जब आहार करते, साधु भी आहार करते तो किसी को दिखता नहीं, ऐसी व्यवस्था कर देते, कुर्सी लगा दे या चादर लगा दे, पथरी को लगा दे, चादर को लगा दे, और अंदर साधुयां आहार कर रही। किसी ने मतलब कोई उदाहरण समझाने के लिए दिया जाता है, उस चादर में आग लगा दी, हल्की सी चादर जलने लग गई। वो साधु जी बोली, अरे चादर लग गई, चादर लग गई, चादर लग गई। लोगों ने कहा चादर जली ना, थोड़ी सी जली है, पूरी कहाँ जली। बोले महावीर का सिद्धांत सही है, जमाली का सिद्धांत सही नहीं है। उसने जमाली को छोड़कर वापस प्राश्चित देकर महावीर के तो भगवान कहते हैं कि भगवान महावीर ने कितने कितने को समझाया, कितने कितने को बेड़ा पार किया, कितने उनके हाथ से कितने मुक्त चले गए, लेकिन उनका जो दामाद जमाली जिसका नाम था उसको नहीं समझा था। तो अब तो कोई समझना नहीं चाह रहा तो उसको क्या समझा। कोई समझने की रुचि हो, बदलना चाहे तो उसको बदल सकते हैं, कोई बदलना नहीं चाहे। एक छोटे बच्चे को उसके पापा ने कहा कि तुम स्कूल जाओ, बोले मैं स्कूल नहीं जा सकता। पेन की, डायरी की सारी व्यवस्था कर दी, गाड़ी की व्यवस्था कर दी, सब व्यवस्था कर दी। बोले स्कूल जाओ, बोले स्कूल नहीं जाऊंगा। क्यों? मैं जाना नहीं चाहता। आपको जाना ही चाहते हैं तो उसको कौन समझा। तो वो जमाली को समझाने पर तो कहा गया कि बड़े बड़े लोगों की बात को छोड़ो। महावीर स्वामी अपने जो दामाद था जमाली उसको भी नहीं समझा पाए, तो हम उसको, हमारा काम है उस देश समझा, समझो नहीं समझो अपनी इच्छा। डंडे के बल काम नहीं होता, प्रेम से हृदय परिवर्तन आता है। सुन धर्म की पहचान के 5 प्रकार बताए। इन 5 प्रकार में से कोई प्रकार मिलता है तो ही धर्म मानना चाहिए। पहला त्याग धर्म, भोग धर्म नहीं। दूसरा आज्ञा धर्म, अनाज्ञा धर्म नहीं। तीसरा उपदेश धर्म, जबरदस्ती में धर्म नहीं। चौथा संयम धर्म, असंयम धर्म नहीं। और 5वां हृदय परिवर्तन में धर्म, जबरदस्ती में धर्म नहीं। और धर्म अनमोल है, ये धन से धर्म नहीं मिलता। देखो एक होता है धन मिलता और एक मिलता है धर्म मिलता। दोनों किससे मिलते हैं? धर्म जो मिलता है वो मिलता है पुरुषार्थ करने से, और धन जो मिलता है वो मिलता है भाग्य से। आप कितनी भी मेहनत करो, यदि आपके भाग्य में धन नहीं है तो मेरा भी चला जाए। ध्यान दें, धन जो मिलता है वो भाग्य से मिलता है, धर्म जो मिलता है वो पुरुषार्थ से मिलता है। ऐसे मैंने सोचा और भी कुछ हो सकता। आप देखिए, आप खुद आपने कितनी मेहनत की, घर से रवाना हुए यहाँ आए तो आपको धर्म का लाभ मिला, नहीं और आप आपके भाग्य में हो तो धन भी मिल जाए। एक था भिवानी के अंदर सतमास का कालीगुड़ी का एक व्यापारी बहुत गरीब था। उसने 4 महीने के लिए दुकान बंद कर दी और उस धन को दुकाने लगे। लोगों ने कहा इतने गरीब हो, तुम्हारे कमाने खाने की बड़ी दिक्कत पड़ जाएगी, तुम नहीं कमाओगे तो कैसे चलेगा। भले मेरे भाग्य में होगा तो मिल जाएगा। मुझे अपना पुरुषार्थ इस धर्म ध्यान में लगाना चाहिए। आप मानेंगे नहीं, 4 महीने बाद जितनी कमाई 4 महीने में होने की सारी कमाई 1 दिन में हो गई। कैसे? दुकान में जितना सामान पड़ा था उसका 10 गुना अधिक भाव बढ़ गया। 1 दिन में सारी कमाई हो गई। लेकिन भाग्य में होगा तो धन मिल जाएगा, भाग्य में नहीं होगा तो मिला हुआ धन भी चला जाएगा।
तो धर्म मिलता है पुरुषार्थ से और धन मिलता है भाग्य से। तो हमें पुरुषार्थ करना, हम पुरुषार्थवादी हैं। तो भगवान महावीर स्वामी का यह सिद्धांत, यह मध्यस्थ भावना, तो हम अपने जीवन में मध्यस्थ भावना को अपनाएं। विमुक्ति उदासीन भावना रखता है। यानी आपने किसी को बोल दिया, एक बार बोल दिया, 2 बार बोल दिया, बार बार बोलने के बाद भी कोई नहीं मानता, ये बात कहने का तरीका सही होना चाहिए। आपके घर में आपके बच्चे हैं, पति है, पत्नी है, देरानी जेठानी है, और आप चाहते हैं कि आपकी बात माने, तो आपको उसका उपाय बताइए। तो कैसे आपकी बात को मान लें, ऐसे उपाय कृपया ध्यान में आते हैं। कभी समय आने पर आपको उपाय बताएंगे। तो 28 तारीख से मुनि जी के सानिध्य में ये शिविर लग रहा है। जिन लोगों के मन में जिज्ञासा रहती है अपना अतीत जानने की, पूर्व जन्म में हम कौन थे, हमने कौन से काम किए थे जो हमको मनुष्य अगर अच्छा भोग मिला है तो भी पता चल जाएगा, और भोग अच्छा नहीं मिला है तो भी पता चल जाएगा। इसलिए अतीत को जानना चाहिए। तो ये काल में मुनि जी के सानिध्य में एक बार शिविर लगता है, तो आपको ये अच्छा मौका मिला है। उदयपुर में गुरुदेव के सानिध्य में यहाँ शिविर लगा था, पूर्व जन्म का शिविर लगा था। वो शिविर पूर्व जन्म का पूरा दिन का होता था, तो उसका भी ज़्यादा असर पड़ता है। तो आप लोग बोले हम तो घर में भी रहना चाहते हैं, धंधा भी चलाना चाहते हैं, तो आपके लिए सुविधा कर दी। सुबह 6 बजे से लेकर 12 बजे तक कितना भी अगर उसका प्रयोग करें, कुछ न कुछ तो अनुभूति हो सकती है। कभी भी मौका, जिन लोगों ने कल शांतिलाल जी कह रहे थे, मैंने कहा आपने फार्म नहीं भरा, बोले इसमें लिखा है 70 साल की उम्र से ज़्यादा, तो बोले मैं तो 80 का हूँ, लेकिन ये दिखने में 80 के, लेकिन ये सारी देवी से ये 60 के लगते हैं। अभी तो बहुत दिन को काफ़ी और